हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए कुमार ऑफिशियल। इस जीके जीएस के सीरीज़ में आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले हम लोग 40 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो आइए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो भारत के मणिपुर राज्य में लोकटक झील स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी। चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से अयोध्या शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी। गंगा नदी के किनारे हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना ये सब शहर स्थित हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पे स्थित है? नाफता झाकरी परियोजना सतलज नदी पे स्थित है, जो कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पे स्थित है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में ही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात स्थित है, जो कि कर्नाटक और गोवा के सीमा पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45, सूची 1 और 2 को मिलान करना है। सूची 1 में झील दिया है और सूची 2 में राज्य दिया। तो बुलर झील हमारा जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। रेणुका झील जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जयसमंद झील राजस्थान में स्थित है, जबकि अष्टमुडी झील केरल राज्य में स्थित है। तो फर्स्ट का सेकेंड, बी का 3 और सी का 4 और डी का 1, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानसून शब्द किस भाषा शब्द से लिया गया है? तो मानसून शब्द अरबी भाषा शब्द से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी। जुलाई में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिरण क्षेत्र, इसको कहा जाता है शॉर्ट में ITCZ, स्थित होता है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में 25 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच के क्षेत्र को ITCZ कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसूनी वर्षा पूर्व वर्षा को कहा जाता है। तो पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसूनी वर्षा को काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए। आम्र वर्षा के नाम से केरल राज्य में जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार शुष्क ग्रीष्म ऋतु जलवायु AS शॉर्ट में बोलते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कोपेन शुष्क जलवायु AS भारत के तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है उस पे स्थित है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान भागों में बहने वाले अत्यधिक गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाओं को कहा जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में जैसे गर्मी के दिनों में जो उत्तर पश्चिम भाग में जैसे राजस्थान, फिर पंजाब, ये सब जो क्षेत्र है, गुजरात, जो हवाएं चलती हैं उन्हें लू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो जो उत्तर भारत है, जो
भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो हवाएं आती हैं, जो मानसून हमारा आता है, तो ये उत्तर भारत में ठंडी के दिनों में वर्षा करा देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किन महीनों को निवर्तन मानसून के महीने कहा जाता है? तो अक्टूबर और नवंबर के महीने को निवर्तन मानसून के महीने के नाम से जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले एलिनो है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले एलिनो है। यह एक उष्ण समुद्री धारा है, तो ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लौटती हुई मानसून पवनें किस तट के सहारे वर्षा कराते हैं? तो हमारा जो मानसून दक्षिण पश्चिमी से प्रवेश करता हुआ पूरे भारत देश में फैल जाता है और जगह जगह पे वर्षा कराता है। तो जब ये मानसून वापस लौटते हैं तो ये सबसे पहले कोरोमंडल तट पे आकर सबसे ज़्यादा बारिश कराते हैं, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। तो भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होता है, जो कि लद्दाख में स्थित है, और सबसे ज़्यादा वर्षा मानसीराम में, जो कि मेघालय में स्थित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित सूची फर्स्ट तथा सूची सेकेंड से मिलान कीजिए। तो पहला में ऋतु दिया है और सेकेंड में हिंदी महीने में दिया है। वसंत ऋतु है जो चैत से वैशाख को कहा जाता है, और वर्षा को श्रावण और भादों में जो होता है वर्षा होता है ज़्यादातर। शरद ऋतु अश्विनी कार्तिक जो महीना होता है उसे शरद ऋतु कहते हैं, और शिशिर जो है माघ और फागुन के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर देखते हैं, मिलान करते हैं। तो फर्स्ट का 3 और बी का 2 और सी का 1 और डी का 4, तो 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4, तो ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी भाग की जलवायु किस वर्ग में रखी जा सकती है? तो अरुणाचल प्रदेश की जलवायु को DFC के वर्ग में रखी जाती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नई जलोढ़ मृदा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो नई जलोढ़ मृदा का वर्णन करने के लिए खादर शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि पुरानी जलोढ़ मृदा के लिए बांगर शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस मृदा को रेंगूर मृदा के नाम से जाना जाता है? तो रेंगूर मृदा के नाम से काली मृदा को भी जाना जाता है। लाल मृदा का रंग लेटेराइट मृदा का रंग लाल होता है, जो कि फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्यों में लेटेराइट मृदा पाई जाती है? तो जो हमारा लेटेराइट मृदा पाई जाती है इसका रंग लाल होता है, जो कि फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। ये सब मृदा पूर्वी तट और पश्चिमी तट पे पाई जाती है। तो देखते हैं हमारे पूर्वी तट पे स्थित कौन कौन से राज्य हैं और पश्चिमी तट पे कौन कौन से स्थित है। तो केरल और कर्नाटक पश्चिमी तट पे स्थित हैं, जबकि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा पूर्वी तट पे स्थित हैं। तो ये हमारा चारों राज्य हैं जो इन चारों राज्यों में लेटेराइट मृदा पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आज का सेशन हुआ समाप्त। यहाँ से
मतलब आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे डेली के 20-20 क्वेश्चन, क्योंकि भूगोल को समाप्त करने के बाद हम लोग फिर हिस्ट्री में एंटर करेंगे, फिर हिस्ट्री ख़त्म होने के बाद पॉलिटी में, फिर पॉलिटी ख़त्म होने के बाद साइंस पार्ट में आया जाएगा। तो कैसा लगा आज का क्लास कमेंट में ज़रूर बताइएगा।